तो जी ये होने वाला है अपना चलता फिरता घर न्यूजीलैंड में अगले 14 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई पूरे न्यूजीलैंड की नॉर्थ से लेके साउथ आइलैंड तक की रोड ट्रिप करने वाले हैं। इसी के अंदर भाई हमारा बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है, शावर रूम है, वर्किंग स्टेशन है, सब कुछ इसी के अंदर है भाई, मज़ेदार सा। तो आज की वीडियो में ज़रा आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे हमने ये यहाँ पे मोटर होम लिया है और कितने का पड़ा है, प्लस मैं भाई अंदर का टूर भी दूंगा आपको आरवी का पूरा। ठीक है जी भाई। एक तो साइज़ इसका इतना बड़ा है ना, थोड़ी सी मेरी हालत तो ख़राब हो रही है कि कैसे चलाऊँगा। मतलब आज तक मैंने इस साइज़ की या इससे थोड़ी बड़ी एसयूवीज़ चलाई है, लेकिन भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। मतलब आप पता नहीं वीडियो में पता चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। और इसकी ना मर्सिडीज़ की जो स्प्रिंटर आती है उस पे बनी हुई है। मतलब आगे की बॉडी मर्सिडीज़ स्प्रिंटर वाली है और पीछे इन्होंने स्टार आरवी करके कंपनी है ये वाली, इन्होंने ये पूरा बना रखा है सेटअप। तो भाई बहुत ही लंबी है यार, बहुत ही लंबी। मतलब इसका शीशा देखोगे भाई, मेरी स्कॉर्पियो एन से डबल साइज़ का शीशा है, देखना हाथ से भी बड़ा शीशा है। तो चलाने में पता नहीं कैसे चलेगी नहीं चलेगी, बट काफ़ी लंबी है। देखोगे आप वहाँ से लेके यहाँ तक भाई, मोड़ने वोड़ने में बड़ी दिक्कत होएगी। बट भाई मैंने सेफ्टी के लिए ना इसमें फुल इंश्योरेंस ले लिया, यानी कि चाहे स्क्रैच आए, चाहे शीशा टूट जाए, चाहे गाड़ी पूरी की पूरी आग लग जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसको मुझे 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, फुल्ली इंश्योर्ड है। हालांकि वो इंश्योरेंस ही भाई 14 दिन का काफ़ी महंगा है, बट एक पीस ऑफ माइंड रहता है थोड़ा सा ना। तो मैंने कहा ले ही लेते, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी चलाऊंगा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई अपनी ये गाड़ी लौटाए आते हैं पहले फटाफट से, फिर वही कंपनी वाले ही अपने को शटल से छोड़ देंगे। मतलब पास ही है यार, सामने गाड़ी रेंटल है इधर की तरफ, और ये बस इनका मोटर होम वालों का है, तो आसपास ही काम हो जाएगा। सबसे बढ़िया भाई मोटर होम वाले वहाँ पे भी और इधर भी गाड़ी रेंटल पे भी, दोनों में अपने को इंडियन मिल गए। तो अच्छे से वो मोटर होम का समझा भी देंगे, और अपने इंडियन होते जैसे यहाँ तो भाई दिल्ली के ही है भाई। ये है भाई कार रेंटल वालों का, अंदर कंटेनर से पड़े है ना जहाँ पर। तो ये फर्स्ट वीडियो देख लेना न्यूजीलैंड की, वहाँ पे डिटेल दी थी मैंने सारी, गाड़ी रेंट कितने की ली क्या ली। चलो जी भाई गाड़ी रेंटल वापस दे रहे हैं यहाँ पे, फ्यूल भी फुल करवा के दे दिया मैंने यहाँ पे। चलो जी भाई गाड़ी ड्रॉप करने वाला काम हो गया। अब जरा ना मोटर होम में सामान लोड करे और सारा अच्छे से समझ लिया जाए मोटर होम का। चलो भाई गाड़ी के बारे में सब कुछ समझ लिया, उन्होंने ब्रीफ कर दिया अच्छे से, प्लस कुछ वीडियोस वगैरह भी हमारे साथ QR कोड शेयर किया है कि अगर कभी भी कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी भूल जाओ, तो वो QR कोड स्कैन करना, उससे आपको वीडियोस मिल जाएगी और आप वीडियोस के थ्रू देख सकते हो क्या चीज़ कैसे काम करती है। तो चलो अभी फटाफट से ना पहले सारा का सारा सामान अंदर सेट करते हैं, और टूर आपको अच्छे से दूंगा किसी बढ़िया लोकेशन पे जाके। फिलहाल के लिए सेटअप कर लेते हैं अपनी गाड़ी को पूरा, जो भी ग्रोसरीज खरीद के लाए। तो भाई अपने को वैसे 2 कैंपिंग चेयर भी मिली है, एक ये है, एक अंदर रखी हुई है। तो यहाँ पे ये स्टोरेज बनी हुई है, इसमें फ़िलहाल के लिए रख देते हैं। और एक ये टेबल भी है भाई। तो एक्चुअल में मतलब जैसे कैंप ग्राउंड में अगर हमें टेबल कुर्सी नहीं मिलती, तो हम बाहर जो है अपनी टेबल और कुर्सी लगा के बैठ सकते हैं, कहीं बढ़िया लेक वेक दिख गई, समझ रहे हो आप। तो इसको भी फ़िलहाल के लिए अंदर ही रखते हैं। अभी ये कंपार्टमेंट वगैरह मैं जब आरवी का टूर दूंगा ना आपको इसी वीडियो में, तब दिखाऊंगा अच्छे से। अभी के लिए तो फ़िलहाल ये सब बंद करें, लॉक कर देते हैं। चलो तो चलो भाई एक बार अंदर चलते हैं ज़रा, और 1 मिनट पहले ये भी बंद कर लेता हूँ यहाँ से। यार वैसे अपना इसमें छोटा सूटकेस भी आ सकता है, जिसमें बड़ा सूटकेस शायद से ट्राई करेंगे। जिस मैंने बताया था ना आपको, एक सूटकेस हमने अलग कर दिया जिसमें ऐसे कपड़े हैं जो हम यूज़ ही नहीं करने वाले। तो देखूं यार चला जाएगा तो बढ़िया है। तो भाई ये वाला सूटकेस है अपना, जिसमें ना ऐसा सामान है जो हमें अब ट्रिप पे चाहिए नहीं, बस इंडिया ही लेकर जाना है। तो होपफुली ये आ जाएगा। आ गया भाई, चलो लेट्स गो। हाँ तो चलो अब एक सूटकेस के अंदर जगह अपनी बच गई, और ये लॉक भी हो जाते हैं चाबी से ना। तो इसको लॉक कर दूंगा ताकि चोरी वोरी ना हो, क्योंकि आजकल भाई चोरियाँ होना काफ़ी हो गई है शुरू। तो ये भाई एंट्री है, यहाँ से अंदर चलते हैं अपना जरा फटाफट। हाँ जो जी, तो आ जाओ भाई जरा अपना जितने भी राशन पानी लाए थे अपने घर में सेट करते अगले 14 दिनों के लिए, क्योंकि यही अपना भाई घर है, यही किचन है। मतलब खाना पीना, रहना, पोटी जाना और शावर लेना सब इसी के अंदर होगा। तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी सब कुछ ले आए हम। 1-2 चीज़ें जो रह गई होगी अभी चलते फिरते उठा लेंगे रास्ते में। तो आ जाओ जी अंदर आओ। तो सबसे पहले तो भाई एक 600 ml की ना पानी की बोतलें ले ली थी, शायद ये 24 है, 4, 8, 12, 16, 20, 24 बोतलें ले ली थी। तो पीने के पानी का जुगाड़ अपना हो गया बढ़िया से। जब ये ख़त्म होएगी तो और ले लेंगे, 1-2 बड़ी बोतलें भी है। तो इन बोतलों को भाई कहाँ सेट करें, इनको तो मैं सोच रहा हूँ ना इस टेबल के नीचे ही डायरेक्ट रख दूँ, बस ये गिरे ना कहीं से। चलो इसको देखते हैं। अभी यहाँ पे अच्छी खासी जगह है, और ये बोतलें हैं भी भारी, तो चलती गाड़ी में हिलेंगी नहीं ज़्यादा, ना गिरेंगी। तो अब अपना सारा राशन पानी निकाल लेते हैं। तो भाई अभी ये सारा अपना खाने का सामान है। सबसे पहले तो चीज़ स्लाइस मुझे तो पसंद नहीं है, बाकी एक हमने देसी घी लिया है, क्योंकि मुझे कई दिन से
आटे का हलवा खाने का मन कर रहा था, तो उसके लिए ये घी और चीनी की जगह हमने ये बूरा ले लिया, वाइट खांड। और इसके अलावा मैगी है तो एक ही है और भी अपने पास। ब्रेकफास्ट के लिए भाई जैम और बटर हो गया, ब्रेड के साथ लगा के खाने को। एक ये अमूल का ना भाई पनीर आता है, ये ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे पनीर तो ढंग का मिलता नहीं, टोफू वगैरह बहुत मिलता है। तो ये अमूल का पनीर थोड़ा अपना इंडिया का टेस्ट होगा, पर ये फ्रिज में रखना होता है, अगले 8-10 दिन शायद से चल जाएगा ये। तो इसका क्या करेंगे, अभी हम पनीर भुर्जी बनानी हो गई, या इसके अलावा कभी शाही पनीर बनाना हुआ तो इससे हम बना सकते हैं। देन भाई ये चकला बेलना, क्योंकि इसके बिना तो रोटी परांठे आलू के बन ही नहीं सकते। टमाटर है, ये भी फ्रिज में रख देंगे। आटा ये रहा, जैसे कि मैंने बताया कम है ये, मेरे को लग रहा है और लेना पड़ सकता है, बट हर जगह इंडियन ग्रोसरी स्टोर शायद मिल जाएंगे। 2 ये खाली कंटेनर है, जैसे कुछ कुक किया पूरे दिन के लिए पैक करके ले जाना है तो इससे ले जा सकते हैं। तो जो जो आइटम है अभी इनमें से फ्रिज की है, पहले फ्रिज में रखते हैं, फिर अगला थैला खोलेंगे। फ्रिज भी भाई अच्छा खासा है, अभी जिस एयरबीएनबी से हमारे उससे ही बड़ा फ्रिज है। नीचे फ्रिज का सेक्शन अलग है, फ्रीजर का अलग है। तो पहले मैं ना सेट कर लेता हूँ भाई अच्छे से, फिर आपको जब टूर दूंगा तो डिटेल में अंदर से फ्रिज दिखा दूंगा। चलो जी, वो सारा सामान हो गया है। अब इसके अलावा भाई एक डिश वॉशर, क्योंकि इन्होंने ना ये चीज़ें नहीं दी, हैंड वॉश हो गया, बर्तन धोने का हो गया, कपड़े धोने का हो गया, तो हम ये सब कुछ ले आए थे। तो बर्तन तो भाई धोने ही पड़ेंगे ना, बर्तन हालांकि सारे दिए इन्होंने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन ये स्क्रबिंग के लिए मतलब बर्तन के, इसको भी रखते हैं कहीं। ये है भाई मेन चीज़ सबसे आम का अचार, क्योंकि भाई जब खाना खाओ और मसालेदार चीज़ ना मिले तो आम का अचार मिल जाए ना साथ में, मज़ा आ जाता है। तो कांच की बोतल है, थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, चलती गाड़ी में गिर के टूटे ना। मसाले की डब्बी है ये, हल्दी डालनी है इसमें लेके। देन भाई काफ़ी सारे आलू ले लिए अगले कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आलू के परांठे, नमकीन चावल, बहुत चीज़ें बनानी है हमने। मोटर होम लेने का ना मतलब मेन रीज़न यही था कि हम कुकिंग कर सके, कुछ से बाहर हमें खाना ना खाना पड़े और पैसे भी बचेंगे, प्लस घर के जैसा खाना मिलता रहेगा ना, तो एहसास नहीं होता कि ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं। बाकी ये प्याज ले लिए, काफ़ी है, अगले कुछ दिन चल जाएंगे। और लाल प्याज है भाई जो इंडिया में मिलते हैं, वरना ज़्यादातर देशों में वाइट प्याज मिलते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, ये बढ़िया है। देन भाई एक हैंड वॉश है, ये भी अंदर रख देते हैं बाथरूम में हाथ धोने के लिए। देन जी कुछ नींबू ले आए थे हम, ये देखो, नींबू पानी बनाना हो या कभी सैलेड बनाना हो उसमें छिड़कने के लिए। और ये अदरक लाए थे चाय के लिए, मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, ले लिया। लेकिन चलो जी, एक बैग अब पूरा तरह से खाली हो चुका है, अभी ऐसे 2 बैग हो रहा है भाई, जिसमें काफ़ी राशन पानी है। तो खोलते अगला। ये आ गई है जी यहाँ की दूध की बोतल, जो है ग्रीन वैली फुल क्रीम मिल्क है, ये प्योर मिल्क फुल क्रीम। 2-2 लीटर के 2 है अपने पास, 4 लीटर लाए थे हम अराउंड इंडिया के 350-400 रुपये में 4 लीटर, तो 100 रुपये लीटर पड़ा, जो कि भाई ऑलमोस्ट इंडिया के प्राइस का ही है, क्योंकि इंडिया में भी 50 या 55 रुपये का हाफ लीटर मिलता है, तो यहाँ भी उतना ही है। बाकी दूध अच्छा है। दूध लिया है, चाय बनेगी ऑब्वियसली, तो सुबह चाय के साथ ये सूजी के रस खाते हैं। मतलब मुझे चाय पसंद नहीं है, बट सुबह सुबह भाई ये रस्क मैं चाय में डुबो के जरूर खा लेता हूँ, मजा आ जाता है। देन भाई अगर अपने इंडिया की ज़्यादा याद आ रही है तो इस तरह की भेलपूरी खा सकते हैं हम। ये भी तो किसकी है, मराठी स्वाद करके कोई ब्रांड है, इसमें चटनी वटनी सब मिलती है, मिक्स करके अपना खाओ बैठ के आराम से, कहीं लेक के किनारे खाएंगे मजे से। देन भाई एक ये तिल के लड्डू आते हैं, ये भी मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, तो कभी कभी रात में खाने का मन करता है ना मीठा, तो चॉकलेट से अच्छा ये खाओ। बाकी चॉकलेट की बात कर रहे हैं तो डेयरी मिल्क की चॉकलेट भी ले ही ली थी हमने थोड़ी बहुत। देन जी ये ले लिया चाय, कौन सी चाय है, टाटा की है शायद कोई। देन जी मुझे खजूर बहुत पसंद है, कभी कुकिंग करने का टाइम ना मिले, दिल हैक्टिक है और भूख भी लग रही है, तो ये खा के मैं गुजारा चला सकता हूँ। खाने के बाद भाई सौंफ भी खाने का मजा अलग ही है, तो ये भी ले ली। देन भाई आलू भुजिया ली है, मूंग की दाल ली है 2-2 पैकेट, ये ले लिए टेढ़े मेढ़े देखो। देन लेज है, और ये मसाला मुरुक्कू है, ये साउथ इंडियन। थोड़े बहुत भाई बिस्किट ले लिए, हाइड एंड सीक और गुड्डे वगैरह। भाई देखो दारू तो हम पीते नहीं है, लेकिन चखना खाने का शौक बहुत है, तो ये नवरत्न मिक्स आता है, बड़ा बढ़िया सा लगता है मुझे, ये भी ले लिया 1 पैकेट। चलो जी सेकंड बैग भी खाली। बाकी इसमें ना भाई ये अच्छी चीज़ है कि जो ड्राइवर कैबिन है ना, वो पीछे वाले कैबिन से अटैच्ड है। हालांकि हम रात को सोने के टाइम पे ये पर्दा लगा सकते हैं ताकि बाहर की मतलब प्राइवेसी रहे, शीशे में से अंदर ना दिखे, बट वैसे देखोगे ना ये कनेक्टिंग वाला अच्छा लगता है मुझे तो, कि कभी भी अंदर से ही आप सीधा ड्राइविंग सीट पे चले गए और ड्राइविंग सीट से पीछे आ गए। तो ये लास्ट बचा है भाई थैला, इसको भी करते हैं खाली, इसमें ब्रेड वगैरह है काफ़ी सारी। चलो जी फटाफट करें। ब्रेड है, 4-5 केले लाए थे, खा चुके हैं, 2 बचे हुए हैं। इसके अलावा टाटा का नमक मिल गया था अपने को, और हम ये ना डबिया इंडिया से ही लेकर आए थे, मतलब लाए तो मसाले भी थे, बट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अलाउड नहीं है, तो हमने फेंक दिया था सारा जापान में ही ना, थोड़ा बहुत जो बचा था, पर डब्बी धो के ले आए थे। तो उन्हीं डब्बी में नमक, लाल मिर्च, अभी हल्दी लेना भूल गए थे, हल्दी भी लेनी है ग्रोसरी स्टोर पे जाके। और इसके अलावा भाई सोया चंक्स, कभी वो बनाएंगे ना वेज पुलाव तो उसमें बढ़िया होता है। देन मैक्रोनी ले ली भाई,
इसको बॉईल करके प्याज टमाटर का तड़का लगाया और बन गई। देन भतेरे भाई मैगी मसाले ले लिए, क्योंकि इससे भाई कुछ भी सब्जी बनाओ या चीज़ें बनाओ टेस्ट आ जाता है मज़ेदार सा। देन इसके अलावा भाई ऑब्वियसली चावल तो ज़रूरी है ही, तो ये रॉयल इंडिया के बासमती राइस है, 1-1 किलो के 2 पैकेट। हम 2 लोग हैं, मेरे ख्याल से भाई 10 दिन 12 दिन चल जाने चाहिए आराम से, ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। और थोड़ी एक्स्ट्रा लाल मिर्च है। देन भाई ये मस्टर्ड ऑयल, वैसे तो हम बटर में ही कुक करते हैं किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं क्योंकि तेल मिलता नहीं, बट यहाँ क्योंकि ग्रोसरी स्टोर था इंडिया वाला तो तेल भी मिल गया अपने को, ले लिया हमने। चाय पत्ती के लिए छन्नी। देन भाई बहुत सारी मैगी, क्योंकि मैगी ऐसी चीज़ है जो 2 मिनट में तो नहीं बनती खैर, बट जल्दी बन जाती है कि टाइम नहीं है जिस दिन और भूख भी लग रही है तो फटाफट मैगी बना ली और अपना निकल लिए। तो 4-4 पैक वाला जो होता है ना, ऐसे हमने 5 और 6 लिए थे, 1 ख़त्म भी कर चुके हैं और ये बचा हुआ है। इसके अलावा भाई कुछ हमने ले लिए रेडी टू ईट। रेडी टू ईट में क्या क्या है, सबसे पहले दाल तड़का, हल्दीराम्स के है सारे। देन जी राजमा रसीला, मेरी फेवरेट कड़ी पकोड़ा, और 2 पीस दाल मखनी के भी ले लिए। तो ये सब भाई वही है, कभी परांठे बनाए उसके साथ खा ली, चावल बनाई उसके साथ खा ली। तो ये 8-10 पैकेट ले लिए, क्योंकि हर वक्त भाई प्रॉपर तो कुक कर नहीं सकते, घूमने आए हैं, कुकिंग ही करते रहेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा बहुत। तो उस दिन पे हम रेडी टू ईट खाएंगे। तो चलो भाई ये भी बैग खाली हो गया, इन सामान को भी सेट कर लेते हैं फटाफट। तो जो अपनी गैस स्टोव है ना, इसके ऊपर के जो ये स्टोरेज है, यहाँ पर तो हमने अपने मसाले, देसी घी, अचार वगैरह ये सब रख लिया। इधर तो इन्होंने अप्लाइंसेस दिया, टोस्टर वगैरह। और ये जो सोफ़ा के ऊपर वाले कैबिनेट है ना, इसमें हमने ये चिप्स कुरकुरे और बिस्किट वगैरह रख लिए, और इसके अंदर हमने और चिप्स कुरकुरे भर लिए। तो एक और है अभी ये वाला, इसमें काफ़ी सामान और आ जाएगा। तो भाई राशन पानी तो सेट कर लिया, अब जरा ना अपना बेड बना लिया जाए। पीछे वाला ये जो बेड है ना, हम इसे परमानेंट बेड ही रखेंगे, क्योंकि 2 ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो रात को सोने के लिए इतना स्पेस इनफ है। आगे वाला अपना एज अ वर्क स्टेशन या फिर खाने पीने के लिए यूज़ होगा। तो सबसे पहले बेड बनाने के लिए क्या करना है भाई, ये फट्टा सा दे रखा है इन्होंने, टेबल है, फट्टा है, जो भी आप कहना चाहो। इसको बेसिकली ना, ये जो आपको गैप्स दिख रहे हैं, इन गैप के ऊपर ऐसे फट्टे को रख देना है। तो एक बार रखते हैं जरा, मेरे ख्याल 2 लोगों को लगना पड़ेगा भाई, अकेले से नहीं हो। तो ये देखो भाई फट्टा ये पूरा सेट हो गया, मजबूत है, अब ये कितना भी वजन ले लेगा आराम से। अब इसके ऊपर हमें ये गद्दियाँ दे रखी है, इन गद्दियों को इस तरह से सेट कर देना। ये अपना पूरा एक क्वीन साइज़ बेड बन जाएगा, जो जनरली इन जैसे देशों में होटलों में भी इतना ही साइज़ का बेड मिलता है। ऐसे होगा ये शायद 6-6.5 फुट, और ऐसे होगा लगभग 4-4.5 फुट। तो 2 लोग बहुत आराम से सो सकते हैं। अभी इसके ऊपर की बेडशीट वगैरह बिछा देंगे परमानेंट, और ब्लैंकेट तक ये सब कुछ दिए इन्होंने। बेड के ऊपर की भाई काफ़ी सारी स्टोरेज है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 अलमारियाँ दे रखी है लॉक सिस्टम के साथ। तो इसके अंदर भाई बतेरे अपने भर भर के सारे कपड़े, मतलब सूटकेस खोल देते हैं। कुछ में गैजेट रख लेंगे अपने, कुछ में कपड़े वगैरह रख लेंगे। तो भाई ये जो सबसे पहली वाली वार्डरोब है ना, ये मतलब अलमारी जो भी बोलना चाहो इसे, शेल्फ, अलमारी, ड्रॉर, तो इसमें हम रख रहे हैं अपनी टॉयलेटरीज, यानी कि टूथब्रश, फेस वॉश वगैरह, क्योंकि ये बिल्कुल खड़े खड़े भी एक्सेस हो सकता है आराम से, तो बेड पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से भाई रखते हैं, इसी में आ जाएगा सब कुछ अपना। ये मेडिकल किट भी है अपने पास भाई, दवाइयाँ वगैरह वो भी यहीं रख लेते हैं। फिर वैसे मैं पता क्या सोच रहा था कि गाड़ी का टॉयलेट हम ना ही यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि मतलब सुसु के लिए तो फिर भी ठीक है भाई, पोटी जाने के चक्कर में ना गाड़ी में बड़ी स्मेल सी हो जाती है। अब इसका एग्जॉस्ट कितना कामयाब है नहीं है पता नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी हम कैंप ग्राउंड लिया करेंगे, पेड वाले या जो भी होगा, उसी के वॉशरूम यूज़ करें। कभी बहुत इमरजेंसी हो गई तो यूज़ कर लेंगे, हाँ, लेकिन शावर एरिया यूज़ कर सकते हैं भाई, क्योंकि शावर एरिया बिल्कुल सेपरेट है, अंदर दिखाऊंगा मैं, बढ़िया है, वहाँ पे गर्म पानी यूज़ करो, ये होए स्वाद ही आ जाएंगे। लो भाई लो, ये तो पूरी सेट हो गई है अच्छे से, इसको कर देते हैं अपना बंद। चलो अब आ गई इसकी नंबर, तो इनमें रखेंगे अब हम अपने कपड़े। अरे आराम से आ जाएंगे, कपड़े बहुत सारी है, स्पेस भी अंदर काफ़ी है, तय कर करके लगा देंगे। चलो भाई कपड़े वपड़े सब कुछ सेट हो गए, बहुत इनफ स्पेस है भाई, 2 लोगों का तो सामान आराम से आ जाएगा। हाँ 4 या 6 लोगों में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये 6 लोगों के लिए है ट्रैवल। 2 लोग यहाँ सोएंगे और 4 मेरे पीछे, दिखाऊंगा अभी मैं आपको। तो पहले इसको अच्छे से बेडशीट वगैरह बिछा के, कंबल बिछा के, तकिए बिछा के आपको बेड बना के दिखाता हूँ। तो 3 2 1 गो। चलो भाई विंडशील्ड पे आगे ना सबसे पहले अपना ये DJI का ओस्मो लगाने का जुगाड़ करें, क्योंकि मैं हाथ में पकड़ के फ़ोन ड्राइव नहीं करना चाहता रिकॉर्डिंग के चक्कर में। तो इसके लिए मैं ये लेकर आया था इंडिया से ही, इसका माउंट है, यहाँ लग जाएगा ये फिक्स, अपना बैठे बैठे बटन दबाऊँगा, अभी दिखाता हूँ कैसे। तो ये इसका माउंट है, ये इस तरह से यहाँ चिपक जाएगा सक्शन वाला, तो अपना बढ़िया रिकॉर्डिंग होएगी। तो मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ ज़रा और अच्छे से, ताकि बिल्कुल बढ़िया दिखे बाहर का। तो ये देखो भाई अपना हो गया GoPro, मतलब GoPro नहीं सॉरी, DJI का ओस्मो
तो इस तरह से अब ये रिकॉर्डिंग लेता रहेगा। और अब देखो एक दिक्कत है यहाँ पे, जिसका भी मैं सोल्यूशन सोच के ही आया था इंडिया से। अब ये है भाई कैंपर वैन काफ़ी बड़ी, अपनी नॉर्मल गाड़ी है तो क्या होती है, विंडशील्ड और स्टीयरिंग के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता, तो अपना हाथ आराम से वहाँ पे चला जाता है ना। बट इस केस में देखो मेरा हाथ जा ही नहीं रहा भाई, मेरे को लिटरली बहुत आगे आना पड़ेगा इसको ऑन ऑफ करने के लिए। देख रहे हो यहाँ से बटन से ऑन होता है ये नीचे, तो मेरा हाथ तो भाई जा ही नहीं पा रहा है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, DJI का ये GPS रिमोट कंट्रोल आता है, जो भाई इस कैमरा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इसको मैं बांध लूँगा यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पे, मैंने आपको दिखाया था स्कॉर्पियो में भी अपनी, तो मैं यहीं स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखे रखे भाई ऑन ऑफ कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग को भी और कैमरे को भी। तो ये बढ़िया चीज़ है भाई, यहाँ पे बांध लेंगे इसको परमानेंट और आराम से अपना बैठे बैठे रिकॉर्डिंग चालू बंद होती रहेगी। अब ये तो हो गया भाई बाहर के एंगल के लिए। अब मैं वैसे एक और कैमरा लेकर आया था भाई, DJI का नैनो, वो मैं लाया था अंदर की रिकॉर्डिंग करने के लिए, ये वाला भाई। तो इसका क्या है, ये स्क्रीन हट जाती है और खाली ऊपर का ना रह जाता है छोटा सा। तो स्क्रीन को क्या अपने हाथ में रखो, आप इससे भी ऑन ऑफ कर सकते हो इसको स्क्रीन से ही ना। बट इशू क्या हुआ, इसका माउंट लाना भूल गया मैं। तो जो ये सक्शन कप यहाँ पे लगता है ना इसका, यहाँ ऐसे, वो मैं गलती से घर पे भूला है। तो थोड़ी बहुत भाई भूल चूक हो जाती है। तो देखेंगे अगर मिल जाएगा रास्ते में कहीं सस्ता था $5-10 का तो ले लेंगे, वरना तो फिर इसका प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसको कहीं लगाने का। बट अगर ये भी लग जाएगा ना भाई अंदर, तो अपने को रिकॉर्डिंग की टेंशन ही नहीं भाई। चलती चलती गाड़ी में आराम से मैं आपको बाहर के नज़ारे भी दिखा सकता हूँ, प्लस अपने ऊपर भी फोकस रख सकता हूँ, जिससे कि व्लॉग जो है वो एक नंबर के बन सकते हैं। लो जी लो भाई, अपना बेड रेडी हो गया, देख सकते हो आप, मस्त एकदम क्वीन साइज का। 2 तकिए लग गए, ब्लैंकेट लग गया बढ़िया से, आराम से बंदा सो सकता है। एक बार मैं आपको लेट के दिखाता हूँ। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट भाई, 3 खिड़कियाँ, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अब हवा के लिए मैं इनको खोल भी सकता हूँ, बट ठंड का मौसम है तो खोलूँगा नहीं मैं। बट भाई व्यू आप सोचो कि किसी बढ़िया सी लेक के किनारे हम कैंपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आराम से बैठ के, ओए होए होए क्या नज़ारे आएंगे भाई इन खिड़कियों में से। अभी अगले 14 दिन मज़ा ही आ जाएगा मतलब घूमने का। तो ये है भाई कैंपर लाइफ। तो ये देखो भाई, मेरी हाइट है कुछ 5 फुट 10 इंच। अब आप देखोगे सर भाई पूरा आ गया, उधर की साइड देखोगे तो भाई पैर पूरे आ गए, यानी लगभग 6 फीट का बंदा आराम से बिना किसी पैर फोल्ड करे लेट सकता है। और मैं देखो अगर यहाँ लेटता हूँ तो आ सकते हैं भाई, देखा जाए 3 लोग, बट कंफर्टेबल नहीं रहेंगे 3। हाँ छोटा बच्चा है आपके साथ, 2 बड़े और एक छोटा बच्चा लेटा सकते हो, पर 2 बड़े लोग तो भाई मेरे हिसाब से बहुत आराम से लेट सकते। देखो मैं सीधा लेटा हूँ, अब इससे ज़्यादा जगह यहाँ पड़ी है, तो सही है 2 लोगों के हिसाब से। तो ये वाला बेड पूरा प्रॉपर, और इसके भाई गद्दे भी अच्छे हैं। यहाँ के एयरबीएनबी में इतने सॉफ्ट गद्दे हैं, मेरी वैसी स्लिप डिस्क की दिक्कत है, बैंड बज गई थी भाई कमर की और शोल्डर की, रोज़ अकड़ा अकड़ा फील होता था। बट होपफुली इसमें नहीं होगा भाई, बढ़िया। और देखो अपना ये जो बेड है ना भाई, इसके नीचे भी बहुत स्पेस है, ये देखो काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है। तो यहाँ पे अपने सूटकेस आ गए खाली, इसके अलावा जूते आ गए, वो पीछे वाला सूटकेस आ गया, मतलब काफ़ी इनफ स्पेस था भाई। तो बढ़िया है ये सामान के लिए, चप्पल जूते सूटकेस खाली बढ़िया से यहाँ फिट हो गए हैं। और बेड अगर ये गलती से टूट भी गया, वैसे टूटेगा नहीं, तो नीचे सूटकेस ही है भाई, नीचे धम से नहीं जाएंगे हम। तो भाई ये ना एक कॉम्युनल पेंट्री है, मतलब जैसे जितने भी लोग आरवी ले जाते हैं फिर उनका कुछ सामान बच जाता है तो सब लोग यहाँ छोड़ जाते हैं कि अगला कोई बंदा आए तो उनको यूज़ करना हो तो कर सकते हो। जैसे कि देखो बुक्स छोड़ गए हैं कई लोग, ठीक है, नीचे DVDs छोड़ गए हैं कई लोग, ये रूम फ्रेशनर नहीं, पजल कलेक्शन है, इधर अलग अलग चीज़ें हैं। तो खाने पीने की तो चीज़ें नहीं लेंगे, देखते अगर कुछ काम का है तो ले सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है कुछ भी ले लो इसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो एक तो ये क्लीनर काम आ जाएगा अपने, शेल्फ वेल्फ जो है ना किचन के साथ वाली, उसको साफ़ करने के लिए। इसके अलावा फॉइल पेपर है भाई, ये भी हमें लेना था तो बच गए पैसे, ये भी ले लेते हैं। फिर कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, डब्बी वब्बी भी है, तो बहुत चीज़ें हैं, देखते हैं क्या क्या ले सकते हैं। भाई न्यूट्रेला भी लेना था आज हमें, और बिल्कुल सील पैक मिला अंदर से, मतलब अनयूज्ड है, तो चलो ये भी ले लेते हैं। बाकी कॉफ़ी वॉफ़ी पता नहीं क्या क्या छोड़ गए हैं लोग,